स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमलगमेशन ऑफ अ कंपनी, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। ये तीनों क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन एक ही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें एमलगमेशन ऑफ अ कंपनी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आइए देखते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एमलगमेशन क्या होता है। सबसे पहले एमलगमेशन का मतलब समझिए कि कंपनी एमलगमेट कब होती है। सर, एमलगमेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, या फिर दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बना लेती है, उसे क्या कहते हैं, एमलगमेशन। समझ में आया? सर, ये है एक्स कंपनी और ये है वाई कंपनी। एक्स कंपनी को बहुत लॉस हुआ, घाटा हुआ, एक्स कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, एक्स कंपनी जो है अब आगे कैरी नहीं कर सकती, तो एक्स कंपनी को वाई कंपनी क्या करेगा, खरीद लेगा। वाई कंपनी ने क्या किया, एक्स कंपनी को मर्ज कर लिया, एक्स कंपनी को खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कंपनी एमलगमेट हो गई वाई कंपनी में। समझ में आया? या दूसरा काम क्या हो सकता है सर, एक्स और वाई ये दोनों कंपनी एक दूसरे से हाथ मिला लेगी और एक्स और वाई करके एक नया कंपनी बना लेगी। मतलब दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बना रही है। सर, एक्स और वाई दो कंपनी, इन दोनों ने नया कंपनी बना लिया, दोनों हाथ मिला ली, दोनों मर्ज हो गए। इसे हम कहते हैं एमलगमेशन। समझ में आ रहा है कि एमलगमेशन क्या होता है? इतना समझ आया? नाउ अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। टर्म एमलगमेशन इज ड्राइव फ्रॉम वर्ल्ड एमलगम विच मीन्स यूनाइट। समझ रहे हो ना, यूनाइट, टू कम टूगेदर। मैंने पहले हिंदी में आपको बता दिया, कम टूगेदर, दो कंपनियां मिलती हैं तो एमलगमेशन कहलाता है। द पॉपुलर मीनिंग ऑफ एमलगमेशन इज डिसोल्यूशन ऑफ वन और मोर कंपनी। दो और एक या उससे ज़्यादा कंपनी जब डिजॉल्व होती है या ट्रांसफ़र करती है अपने बिजनेस को अनदर एंटिटी को, जब कंपनी अपना बिजनेस को ट्रांसफ़र करती है किसी दूसरे बिजनेस को, तो उसे क्या कहते हैं, एमलगमेशन। एमलगमेशन रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी। वही बात बोला भाई, दो से ज़्यादा कंपनी, दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बन गई तो उसे क्या कहेंगे, एमलगमेशन कहेंगे। इतना समझ आया ना? ये लाइन तो पूरा आपको क्लियर कर दिया और यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। एमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। सर, ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वही बात हुआ भाई, एक कंपनी लॉस में चल रही थी, दूसरी कंपनी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरी कंपनी ने उसे खरीद लिया। एक्स कंपनी डिजॉल्व हो रही थी तो वाई कंपनी ने इसे क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कि एमलगमेट कर दिया। समझ में आ गया ना? फीचर्स ऑफ एमलगमेशन पढ़ेंगे भाई, फीचर्स देखेंगे एमलगमेशन के, क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ एमलगमेशन आइए देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ एमलगमेशन। क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है देखिए। टू और मोर कंपनियां नेसेसरी फॉर एमलगमेशन। भाई, एमलगमेशन हो रहा है तो कम से कम दो कंपनी तो चाहिए। एमलगमेट क्या होगा, दो कंपनी तो चाहिए तभी तो एमलगमेशन होगा। दो या उससे ज़्यादा, एक कंपनी एमलगमेट कमी नहीं कर सकती है, दो कंपनी कम से कम चाहिए फॉर एमलगमेशन। तो पहला लाइन क्लियर हो गया, याद करने की क्या जरूरत है बताइए भाई। एमलगमेशन करना है तो दो कंपनी लाओ, ठीक है। In case pure amalgamation, a new company is formed to take over the business of two or more existing company। क्या बोलती पब्लिक? सर, ये बोल रहा है कि भैया एमलगमेशन करोगे तो न्यू कंपनी फॉर्म होगी। हम बोले हाँ, पर न्यू कंपनी कैसे फॉर्म होगी, दो या मोर एग्जिस्टिंग कंपनी से। मतलब सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म कर लिया जिसका नाम हो गया एक्स वाई। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि भाई एमलगमेट करके न्यू कंपनी बनाना है, उसके लिए एग्जिस्टिंग दो कंपनी, ये दो या दो से ज़्यादा कंपनी चाहिए। समझ में आ गया? ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी विच मर्ज टुगेदर इनटू डिसोल्यूशन लॉस ऑफ दैन। सही बात। अरे भैया, कंपनी एमलगमेट कब होगी, जब वो डिजॉल्व होना चाहती हो या फिर लॉस हो रहा है उनकी आइडेंटिटी को। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज रिजल्ट इन द एंड ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी। एमलगमेशन दो प्रकार के होता है, एक होता है एमलगमेशन इन मर्जर और एक होता है एमलगमेशन इन परचेज। सर, मर्जर होता है तो ठीक है, लेकिन परचेज का मतलब होता है कि वो कंपनी बंद हो रही है इसलिए दूसरी कंपनी उसे परचेज कर रही है। सर, दूसरी कंपनी मतलब कि एक्स कंपनी को वाई ने अगर परचेज कर लिया, इसका मतलब एक्स ने क्या किया, अपना स्टेटस खो दिया। एंड ऑफ द स्टेटस ऑफ कंपनी, एक्स कंपनी एकदम ख़त्म हो जाएगी, एक्स कंपनी ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया ना? विच टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी। समझ में आ रहा है?
द मेन पर्पस ऑफ एमलगमेशन इज टू अवॉइड कंपटीशन। सही बात है भाई, एमलगमेशन क्यों होता है? अगर एक्स कंपनी और वाई कंपनी, एक्स ने वाई कंपनी ने एक्स को अपने अंडर ले लिया तो ये इसका वाई का कंपटीशन तो ख़त्म हो गया। एक्स तो समझ रहे हो ना, वाई ने एक्स को परचेज कर लिया तो वाई के लिए एक्स वाई हो गया, अब एक्स ही वाई है तो वाई का कंपटीशन ख़त्म हो गया। इसलिए मेन पर्पस क्या है कि अवॉइड कंपटीशन को ख़त्म करना, और इससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि सामने वाली कंपटीशन ही आपका ख़त्म हो रहा है तो आपके जो नंबर ऑफ उसके कस्टमर है वो आपके पास आ जाएंगे, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। इट इज़ ए वाइडर टर्म इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। सही बात है, अगर हम एमलगमेशन को वाइडर टर्म में बोले तो सर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इन शॉर्ट एमलगमेशन कैन टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ प्योर एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ एमलगमेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो रियल इकोनॉमिक्स विच अराइज फ्रॉम रिड्यूसन इन फैक्टर इनपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इन ऑपरेशन टर्म रियल इकोनॉमिक्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ फर्म, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, साइनरिक इफेक्ट, मार्केटिंग, distribution activity, transport, storage, inventory and magical economy. These are the real economics. Pecuniary economics, elimination of competition. भाई समझ रहे हो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपटीशन ख़त्म करना। Synergy, the synergy means add value by joining two separate firm। वही बात है, दो सेपरेट फर्म को जोड़ना, उसको साइनर्जी कहा जाता है। यूज ऑफ कॉमन रिसोर्स, अब बात क्या है कि दो कंपनी जब जुड़ेगी तो दोनों एक दूसरे के रिसोर्स को यूज करेंगे। अमेलगमेशन ऑफ अ कंपनी रिजल्ट इन पुलिंग रिसोर्स, सो आफ्टर अमेलगमेशन इट इज ए बेटर पोजीशन टू फेस चैलेंज इन द मार्केट एंड एक्सपेंड इट्स एक्टिविटी। इंक्रीज गुडविल, गुडविल बढ़ेगा, दो कंपनी अमेलगमेंट होगी तो गुडविल बढ़ेगा, एक का गुडविल दूसरे के पास, दूसरा गुडविल दूसरे के पास। ठीक है, रिडक्शन एक्सपेंस, खर्चा कम होगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर ग्रो फास्ट होगा। क्यों सर? क्योंकि कंपटीशन कम होगा तो मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी ना, कंपटीशन कम हो रहा है। इम्प्रूव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एमलगमेशन लीड टू इम्प्रूव कंट्रोल ओवर एक्टिविटी ऑफ न्यूली फॉर्म कंपनी एंड एनहांस मैजिकल इफिशियंसी। टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको। और डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इज येट अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ कॉन्ग्लोमर्स्ड मर्जर। तो ये जो है सब आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम जो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। रियल इकोनॉमिक्स है, इलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन ख़त्म करता है। साइनर्जी, साइनर्जी का मतलब दो और दो से ज़्यादा फर्म जब मिल जाती है, समझ रहे हैं ना, साइनर्जी। यूज ऑफ कॉमन रिसोर्स, गुडविल को इंक्रीज करता है। एक्सपेंस, खर्चा कम करता है। ग्रो फास्ट होता है। इम्प्रूव कंट्रोल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। टैक्स का बेनिफिट होता है। और डाइवर्सिफिकेशन। टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, मैंने कहा था एमलगमेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है नेचर ऑफ परचेज। एमलगमेशन कितने प्रकार होते हैं? एमलगमेशन दो प्रकार होते हैं, इन नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज, समझ में आया? इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है? मर्जर इज ए बिजनेस विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी। सर मर्जर का मतलब होता है एक्स और वाई, एक्स मर्ज हो रहा है तो एक्स का स्टेटस ख़त्म नहीं हो रहा है, एक्स का स्टेटस रहेगा बट ये इसके अंडर में आ गया, वाई के साथ एक्स मर्ज हो गया, समझ रहे हो ना, तो इसको कहते हैं मर्जर। लेकिन जब एक्स को खरीद रहा है, एक्स का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रहा है तो उसको कहते हैं इन नेचर ऑफ परचेज। समझ में आ गया? वही ये चीज़ दिया हुआ है, पढ़ने का चीज़ है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको समझ में आ गया ना कि मर्जर क्या होता है। मर्जर इज ए बिजनेस विच इज ए क्रिएशन ऑफ न्यू एंटिटी फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी। क्या बोला? दो एक्स और वाई मिल गया ना तो मर्ज हो गया, तो वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आप पढ़िएगा तो उसमें पूरा एमलगमेशन के बारे में बताया जाता है। इतना आपको नहीं देखना है जितना लिखा हुआ, बस आपको खाली ये पता होना चाहिए नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जेज क्या होता है। तो नेचर ऑफ परचेज क्या होता है? एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज इज एमलगमेशन विच डजंट सेटिस्फाई वन और मोर 5 कंडीशन। ऊपर 5 कंडीशन दिए, मैं बता देता हूँ 5 कंडीशन क्या क्या है।
अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो कहेगा नेचर ऑफ परचेज। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या होगा, नेचर ऑफ मर्जर। सर अगर आप नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है तो उसके लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला क्या, कि भैया जितना भी कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी कंपनी का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर कम से कम 90% तो ट्रांसफ़र होने ही चाहिए। कम से कम 90% शेयर होल्डर अगर एक्स के हैं तो वो पूरे के पूरे वाई में जाना चाहिए। 90% कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि 10% हो सकता है मुँह फुला ले कि नहीं भाई हमें मर्जर नहीं चाहिए, तो उसे पैसा दे के निकालो, लेकिन कम से कम 90% तो चाहिए। समझ गए, अगर 90% लोग शेयर होल्डर होल्ड कर रहे हैं दूसरी कंपनी में भी, परचेजिंग कंपनी जो खरीद रहा है, तो सर मर्जर का केस आएगा। अगर पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होगा तो मर्जर का केस आएगा। पर्पस ऑफ काउंटिंग 90% मोर डिमिंग शेयर हेल्ड बाय ट्रांसफर कंपनी एनी सब्सिडी आर नॉट टेकन इन अकाउंट। 90% और मोर लिमिट शेयर ऑलरेडी है, वही बात है कि 90% शेयर होल्डर जा रहे हैं तो 90% शेयर भी होल्ड करेगा। कंसेशन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी फॉर्म इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एक्सेप्ट द कैश। अच्छा ठीक है भाई, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो है कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर उनको ये पूरा पैसा मिलना चाहिए। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर नीड टू इंटेंड कैरी आफ्टर इमिग्रेशन। ठीक है, बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इंटेंडेड टू बी कैरी ऑन। हाँ, जो कंपनी ट्रांसफर हो रही है वो अपना बिजनेस चालू रख रही है भाई, वो इसमें मर्ज हो रही है, मर्ज, वो परचेज नहीं हो रहा है ना, ख़त्म तो हो रहा है उसका एग्जिस्टेंस। ठीक है, इतना ही है। और अगर वो सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या होगा, नेचर ऑफ परचेज। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं या नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये PDF मिल जाएगा।